Unacademy. Let's crack it. हम कांच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कांच के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग और किससे बने हुए होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, गोरिल्ला ग्लास और सफायर ग्लासेस जो फ़ोन वगैरह में यूज़ होती है, और मोहस स्केल जो हार्डनेस स्केल होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी, जो कि 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है। हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है। साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो अभी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है। ठीक है। उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे
मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से आप उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कांच, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्लास। ग्लास बोलते हैं। अब ग्लास का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा ये वाला ग्लास, जो पानी वाला ग्लास रहता है ना, एक ग्लास वाटर, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला ग्लास आपके दिमाग में आएगा। लेकिन सिर्फ यही ग्लास नहीं होता, बहुत सारे ग्लास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और ये ग्लास किससे मिलकर बना होता है और ये कैसे और भी जो ग्लासेस रहते हैं किससे मिलकर बने होते हैं वो हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं कांच की। तो कांच होता क्या है? कांच एक कठोर यानी ये बहुत ही इनके जो कण रहते हैं वो आपस में बहुत ही पास पास रहेंगे। और कठोर मतलब ये टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। और भंगुर, ये जब टूटेगा तो ये बिखर जाएगा छोटे छोटे क्रिस्टल में, उसको बोलते हैं भंगुर, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कांच जब टूटता है आपने देखा होंगे बारी बारी क्रिस्टल बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं भंगुर क्वालिटी, ठीक है। तो ये कांच क्या होता है? कठोर, भंगुर तथा अनिश्चित आकार, अमॉर्फस, यानी अमॉर्फस इंग्लिश में बोलेंगे अनिश्चित आकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक मतलब एक होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, एक है कार्बनिक पदार्थ होता है और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बन तत्व उपस्थित हो, उसको बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता उसको बोलेंगे अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और ये जो कांच है सामान्यतः पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट अथवा अर्ध पारदर्शी यानी ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। एक होता है पारदर्शी यानी जिसके आर पर देखा जा सके, और एक होता है अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब जिसमें क्लियर ना दिखे, थोड़ा ब्लर वगैरह उसमें दिखता है, वो होता है अर्ध पारदर्शी, ठीक है। और अन्य प्रकार के भी इसमें टाइप रहते हैं, जैसे वन वे ग्लासेस रहते हैं। वन वे ग्लासेस मतलब जैसे आपने देखा होगा कई बार जो ब्लू ग्लासेस रहते हैं, ठीक है। जो ब्लू ग्लासेस रहते हैं जो अक्सर जो ऑफिसेज में रहते हैं, ठीक है। ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स रहती है उसमें ब्लू ग्लासेस या फिर ब्लैक ग्लासेस लगी रहती है, वो वन वे ग्लासेस रहती है। वन वे मतलब उसमें सिर्फ एक साइड से दिखाई देगा, यानी अंदर जो बैठा व्यक्ति है उसको बाहर का दिखाई दे देगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से भी जो कांच रहती है वो आती है, ठीक है। जो ग्लासेस रहती है इस प्रकार से भी आती है। तो इसमें दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग करते हैं, जो कांच हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन वाली, वो जो प्रयोग किए जाते हैं जो कांच है वो मुख्यतः किससे बनी होती है? वो सिलिकेट, वो मुख्यतः होती है सिलिकेट कांच होती है। और जो बनी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इनसे ये इनके निश्चित अनुपात के मिश्रण को उच्च ताप पर पिघलाकर इससे ये बनती है, ठीक है। इनका निश्चित अनुपात लेंगे हम, SiO2 Na2CO3 का और CaCO3 का एक निश्चित अनुपात लेंगे और इसको पिघलाएंगे, तब जाके जो सामान्य कांच जो रहती है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे आसपास वो उससे बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कांच, उनके उपयोग और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड देयर यूजेस। यहाँ है पहला प्रकार है इसका मृदु कांच, इसको सोडा कांच भी बोलते हैं या फिर सोडा लाइम कांच भी उसे बोलते हैं, जो कि देखने को मिलती है कहाँ पे? इसका उपयोग मिलता है सामान्य बर्तनों में, दरवाजे में एवं खिड़कियों के शीशे बनाने में इसका यूज होता है। और यहाँ पे ट्यूबलाइट के निर्माण में और प्रयोगशाला के उपकरण के निर्माण में, जैसे प्रयोगशाला के उपकरण जैसे बीकर, फ्लास्क, परख नली आदि जो प्रयोगशाला के उपकरण रहते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है मृदु कांच का। अब बात करते हैं मिलकर किससे बनी होती है, ठीक है। यानी इसका संगठक के बारे में बात करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी जो हम अभी डिस्कस किए इसके बारे में, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार ये सामान्य जो कांच रहती है वो यहाँ पे इससे मिलकर बनी होती है। और इसमें हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिका है और सोडियम कार्बोनेट, ये इससे मिलकर बनी है, ठीक है। अगला है कठोर कांच, या इसको पोटास लाइम कांच भी बोलेंगे या फिर पोटास कांच भी उसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये उपयोग में देखने को मिलती है प्रयोगशाला के उपकरण में बनाने में, जैसे बीकर, फ्लास्क, परख नली आदि में, तथा अन्य उच्च तापरोधी उपकरण बनाने में ये इसका उपयोग होता है। और एक इससे मिलकर बनी होती है सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि से, ठीक है। अगला प्रकार है पायरेक्स कांच या सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास भी इसे बोलेंगे, सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास। ये हमको उपयोग में देखने को मिलती है रासायनिक उपकरण में, ठीक है। कार के हेडलैम्प्स में मिलती है और आदि और विभिन्न प्रकार की इस प्रकार चीजें रहती है जिसका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का, या फिर इसको बोलेंगे सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास।
ये मिलकर किससे बनी होती है? ये सिलिका, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, सोडियम और एल्यूमिनियम, इससे मिलकर ये बनी होती है पायरेक्स कांच। अगला हम देखेंगे फ्लिंट कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच एक प्रकार है। फ्लिंट कांच कैसे? चमकीला कांच भी बोलेंगे। ठीक है, ये हम ज्यादातर देखते हैं विद्युत बल्ब में, दूरदर्शी के लेंस में और प्रिज्म में हम देखते हैं, और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग हम देखते हैं। फ्लिंट कांच के या इसे चमकीला कांच भी बोलते हैं, इसका उपयोग हम यहाँ पे देखते हैं। और ये मिलकर किससे बना होता है, यानी इसके संगठक की बात करें तो ये सोडियम, पोटेशियम, लेड सिलिकेट, जो कि जिसका उच्च अपवर्तनांक होता है, इससे ये मिलकर बने होते हैं। अगला है क्राउन कांच। बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं हम चश्मों के लेंस में। ठीक है, चश्मे के जो लेंस रहते हैं उसमें क्राउन कांच का उपयोग होता है। और प्रकाशीय उपकरण के निर्माण में, प्रकाशीय उपकरण जैसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या फिर प्रकाशीय जो दूरदर्शी वगैरह जो होते हैं, उस प्रकार के जो उपकरण रहते हैं, बेसिकली प्रकाशीय उपकरण के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है क्राउन कांच का। और ये मिलकर किससे बने होते हैं? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे मिलकर ये बना होता है क्राउन कांच। अगले प्रकार की बात करें तो ये है क्वार्ट्ज कांच। ठीक है, या सिलिका कांच जिसे बोलते हैं। ये उपयोग होते हैं पराबैंगनी लेंस के बल्ब में और रासायनिक अभिकर्मकों, केमिकल रिएजेंट्स में और केमिकल रिएजेंट्स के कंटेनर एवं अन्य प्रयोगशाला उपकरणों में ये यूज होते हैं क्वार्ट्ज कांच। ठीक है, अगला है क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच धूप के चश्मे के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का। और सीरियम ऑक्साइड यानी CeO2 तथा सिलिका का उपयोग यहाँ पे होता है। ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं सिलिका, इसलिए यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं क्रुक्स कांच बनाने में, सिलिका और सीरियम ऑक्साइड का। ठीक है, अगला है फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच, इसका उपयोग कहाँ देखेंगे हम? सामान्य चश्मों में एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका उपयोग होगा। ठीक है, धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका यूज होगा। और ये मिलकर बने होते हैं सिल्वर क्लोराइड अथवा अन्य सिल्वर हेडलाइट्स की उपस्थिति के कारण यह कांच धूप में काला पड़ जाता है। ठीक है, ये जो रहता है फोटोक्रोमिक कांच, ये सिल्वर क्लोराइड से यहाँ पे इसकी उपस्थिति मिलकर बनेगा। और तथा अन्य सिल्वर हैलाइड्स से मिलकर ये बना होता है। और इसकी उपस्थिति में यह कांच जब इसकी उपस्थिति के कारण यह धूप में जब आता है तो यह कांच काला पड़ जाता है। आपने देखा होगा जो फोटोक्रोमिक कांच रहते हैं उसका उपयोग चश्मों में करते हैं। जो धूप के चश्मे रहते हैं वो धूप में ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, उनमें हल्की सी ब्लैक स्क्रीन, ऐसा लगता है कि ब्लैक स्क्रीन आ गई इसमें। ठीक है, जब धूप में ये चश्मे पहनते हैं तब इसका उपयोग हमने वहां देखे। और अगला है ज़ेना कांच। जिंक, बेरियम, बोरोसिलिकेट से मिलकर बने होते हैं और यह कांच का सर्वोत्तम प्रकार है ज़ेना कांच। और प्रयोगशाला में उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने हेतु बोतलों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं ज़ेना कांच का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल ये है हार्डनेस स्केल। ठीक है, इसको बोलते हैं मोस हार्डनेस स्केल। ठीक है, कोई पदार्थ कितना हार्ड है इस स्केल से पता चलता है। ठीक है, इस स्केल में इसके नंबर से पता चलता है, स्केल के नंबर से कि कितना हार्ड है। सबसे हार्ड है यहाँ पे डायमंड, जिसका स्केल नंबर है यानी मोस्ट हार्डनेस में स्केल नंबर इसका 10, यानी ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लासेस की और सफायर ग्लासेस की। ठीक है, जो कि अभी जो स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो अन्य जो बाकी कंपनी है वो तो ज़्यादातर अभी गोरिल्ला ग्लास यूज़ कर रही है। और जो है जो एप्पल वगैरह है या फिर जो 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 बड़ी कंपनी है वो अभी आ गई है किसमें? वो भी आ चुकी है सफायर ग्लासेस में। ठीक है, एक मिनट जरा, ये हाँ ठीक है, ये सफायर ग्लासेस का यूज़ कर रही हैं। तो ये हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मोस का हार्डनेस स्केल को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका नंबर जितना कम होगा वो उतना ही कम हार्ड होगा, जिसका नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे हार्ड होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टॉल्क की। ठीक है, ये टॉल्क, इसकी हार्डनेस रहती है 1, जिप्सम की हार्डनेस है 2, और ये है कैल्साइट, इसकी हार्डनेस है 3, फ्लोराइड इसकी हार्डनेस है 4, एपेटाइट इसकी हार्डनेस है 5, ऑर्थोक्लेस इसकी जो हार्डनेस है वो 6 है, क्वार्ट्ज की हार्डनेस होती है 7, टोपाज की हार्डनेस है 8, कोरंडम की हार्डनेस है 9 और डायमंड की हार्डनेस यानी हीरा की हार्डनेस यहाँ पे 10। ठीक है, और हम बात करें
जो कॉमन ऑब्जेक्ट की ये तो हमने बात की अभी मिनरल्स की नहीं, ठीक है, मिनरल्स की बात की है, यानी खनिजों की बात की। अब हम बात करते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्ट करते हैं, जो सामान्यतः हम यूज करते हैं, ठीक है। ये है मैसोनरी ड्रिल बिट, यानी ये जो ड्रिल में जो यूज होती है ना, जो पैनी नुकीली जो रहती है ना, ड्रिल बिट, ठीक है, जो भाग रहता है, खीले खीले जैसा का रहता है वो, ठीक है। तो वो उसकी जो यूज होता है उसकी हार्डनेस रहती है 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में। अगला है स्टील नेल, ठीक है, स्टील नेल, ये स्टील नेल की जो हार्डनेस है वो है 6 से 7 के बीच में। और ये नाइफ या ग्लास प्लेट, इसकी बात करें तो इसकी हार्डनेस है 5 से 6 के बीच में। और ये कॉपर पेनी, यानी ये सिक्के वगैरह जो है, उसके हार्डनेस है 3 से 4। और ये है फिंगर नेल की हार्डनेस होती है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोरिल्ला ग्लास और सफायर ग्लास क्या होते हैं, ठीक है। गोरिल्ला ग्लास इनकी टफनेस होती है, यानी हार्डनेस होती है, सॉरी, इसकी हार्डनेस रहती है, यहाँ पे दिए गए हैं, ये कोई गोरिल्ला ग्लास है, इसकी इस वाले जो ग्लास है इसकी दी गई है 6.8 हार्डनेस, ठीक है, जो कि मोहस हार्डनेस स्केल के अंदर का 6.8 इसकी हार्डनेस है। और ये है सफायर ग्लासेस में हम देखते हैं यहाँ पे इसकी हार्डनेस है 9, यानी इससे ऊपर जो रहेगा, इससे ऊपर है सिर्फ डायमंड, यानी इसकी हार्डनेस है 10। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हार्डनेस, ये हार्डनेस आप दी गई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्रैच से, ठीक है। स्क्रैच से सर इसका डायरेक्ट संबंध रहता है। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 6.8 यहाँ पे इस स्केल में इसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मोस स्केल में जो इसका जो नंबर आ रहा है 6.8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्लास का मतलब इस ग्लास में इसका नंबर डालने का मतलब ये हुआ कि इससे नीचे की हार्डनेस वाली कोई भी वस्तु जो रहेगी, वो यदि इस पे रगड़ेंगे या फिर इस पे ऐसे चलाएंगे तो वो उसमें स्क्रैच नहीं छोड़ेगी, ठीक है, उसमें स्क्रैच नहीं आएगा। और यदि 6.8 से ऊपर हार्डनेस वाली वस्तु उसमें ऐसा रगड़ेंगे या इसमें इसको यूज करेंगे इससे, तो वो स्क्रैच छोड़ेगी, यानी उसमें स्क्रैच बन जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें सफायर ग्लासेस की, तो सफायर ग्लासेस में यहाँ पे ये होगा कि 9 जो इसकी जो हार्डनेस है 9 है, यानी सिर्फ डायमंड से ये स्क्रैच इसमें पड़ेंगे, बाकी चीज़ इसमें नहीं पड़ने वाले। ये है सफायर ग्लासेस, ठीक है। और ये ज़्यादातर अभी जो यूज़ हो रहे हैं गोरिल्ला ग्लासेस हो रहे हैं स्मार्टफोन्स में, और सफायर ग्लासेस जो अभी लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें जो महंगे फ़ोन हैं उसमें ये यूज़ होते हैं सफायर ग्लासेस। और ये 3 से 4 गुना महंगे होते हैं गोरिल्ला ग्लासेस से, और ये 1.5 टाइम्स हैवियर होते हैं गोरिल्ला ग्लासेस से, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं गोरिल्ला और सफायर ग्लासेस के बारे में। गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है एक कांच है। जो गोरिल्ला ग्लास है कौन सी कंपनी बनाती है, ये कंपनी है कॉर्निंग कंपनी, ठीक है। ये कांच जो तीखे रगड़ के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, यानी तीखा रगड़ मतलब उसमें यदि रगड़ दो, कुछ भी चीज़ ऐसा रगड़ दो तो वो उसमें स्क्रैच नहीं आएगा। ये यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब ये है कि उसका प्रतिरोध कर देगा, वहाँ पे स्क्रैच कांच में यहाँ पे नहीं। मान लीजिए कोई स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन, यहाँ पे बोलेगा कि हमें गोरिल्ला ग्लास लगाओ, तो यहाँ पे यदि कुछ रगड़ेंगे तो उसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, टूटेगा फूटेगा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे दावा किया जाता है गोरिल्ला ग्लास में, जो कॉर्निंग कंपनी है उसके द्वारा। इसकी वजह से इसको कई स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम लवण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम लवण, जो कि बाकी ग्लासों से इसको अलग बनाते हैं। जो कि हमने अभी देखे हैं, जो ग्लासेस हमने देखे हैं जो स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ होते हैं, उससे ये अलग बनाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ग्लासेस रहते हैं उससे। अगला है सफायर ग्लास। ये एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। सफायर ग्लास जो रहता है क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। और यदि सिंथेटिक सफायर की बात करें तो सिंथेटिक सफायर जनरली बना होता है किससे, हाई हीट एंड प्रेशर डालते हैं किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर में, और इससे होता है क्या, ब्लॉक्स मिलते हैं, और आगे इसको अपने जो डिजायर्ड यानी अपनी इच्छा अनुसार इसको डालने के लिए इसमें पॉलिश किया जाता है। ये जो सफायर ग्लासेस होता है उसमें, ठीक है। तो फिर ये अपने जो इच्छा यानी जो हमको चाहिए, जो ग्लासेस चाहिए उसकी पॉलिश यहाँ पे उससे संबंधित पॉलिश यहाँ पे की जाती है। और जो सफायर ग्लासेस प्रैक्टिकली स्क्रैच प्रूफ होते हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। इसकी हार्डनेस यहाँ पे दावा करते हैं कि 9 होती है,
और 9 से ऊपर यानी डायमंड, सिर्फ डायमंड से ये स्क्रैच इसमें हो पाएगा, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और जैसे सैंड वगैरह जो रहती है, सैंड यानी जो रेत वगैरह रहती है, उसका सफ़ायर ग्लास में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करें गोरिल्ला ग्लासेस की, तो उसमें गोरिल्ला ग्लासेस में सैंड का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सैंड की जो हार्डनेस रहेगी वो अबाउट 8 के रहती है, यानी मोस स्केल में इसकी हार्डनेस 8 है। तो यहाँ पे ये दावा कर रहा है कि 6.8 इसकी हार्डनेस है मोस स्केल में। तो ये ऑब्वियसली 6.8 से 8 वाला ज़्यादा है, तो इसको इसमें मतलब रगड़ेंगे या फिर इस प्रकार से इसको संपर्क में लाएंगे तो उसमें स्क्रैचेस आएंगे। यानी जो गोरिल्ला ग्लासेस है उसमें यदि रेत वगैरह से स्क्रैच होगा तो उसमें स्क्रैचेस बनेंगे, या रगड़ेंगे तो उसमें स्क्रैचेस आएंगे। तो ये गोरिल्ला ग्लास और सफायर ग्लास के बारे में था। ठीक है, ये ज़्यादातर स्मार्टफोन में अभी गोरिल्ला ग्लासेस यूज़ हो रहे हैं, और ये इस प्रकार आप देख सकते हैं एप्पल वॉचेस में। तो ये है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह जो चल रही है अभी, गोरिल्ला ग्लासेस और सफारी ग्लासेस उसमें यूज़ होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जो कांच हमारा चल रहा है दैनिक जीवन रसायन के अंतर्गत, ये टॉपिक अभी खत्म हुआ। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना
जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।